वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का एक अलमनाक, दर्दनाक और सबक आमोज़ वाक़या है जो 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को पेश आया। ये वाक़या इराक़ के शहर करबला में रूनुमा हुआ, जहाँ निवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ख़ानदान और जानिसारों समेत यज़ीद बिन मुआविया की बैत से इनकार करते हुए शहादत को गिले लगाया। हज़रत इमाम हुसैन नबी करीम के नवासे और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे। उनके बड़े भाई हज़रत हसन ने मुसलमानों के इत्तेहाद की खातिर खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की थी और मुआविया बिन अबू सुफियान के साथ सुलह कर ली थी। सुलह की शराइत में ये शामिल था कि उनके बाद खिलाफत हज़रत हुसैन को वापस मिलेगी, लेकिन मुआविया के बाद इसने अपने बेटे यजीद को खलीफा नामज़द कर दिया, जो फासिक, फाजिर और इस्लामी उसूलों के खिलाफ था। यजीद ने खिलाफत संभालते ही मदीना, मक्का और दीगर इलाकों के मरूफ और बाअसर अफराद से बैत लेना शुरू की। मदीना में जब यजीद के गवर्नर ने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया तो आपने साफ इनकार कर दिया और फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। खतरा भांपते हुए इमाम हुसैन ने अहल बैत के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत की। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खतूत लिखे और बैत की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि हम यजीद की हुकूमत से तंग आ चुके हैं, अब हमारे इमाम बने। इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल को कूफा भेजा ताकि हालात का जायज़ा ले। इब्तिदाई तौर पर मुस्लिम को हिमायत मिली, लेकिन बाद में यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद आया और कोफियों ने धोखा दिया। हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर रास्ते में मिली, लेकिन आपने वापसी के बजाय अल्लाह के भरोसे पर सफ़र जारी रखा। आपके साथ ख़ानदान के तकरीबन 72 अफराद, मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। करबला के मकाम पर यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया और पानी तक बंद कर दिया। ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। आहिस्ता आहिस्ता लश्कर यजीद की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ चंद जानिसार थे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया, हक़ व बातिल की वजाहत की और फरमाया कि मैं मौत को सादत और जालिमों के साथ जीना नंग समझता हूँ। फिर एक एक करके इमाम हुसैन के जानिसार मैदान में गए। हज़रत अली अकबर बेटे, हज़रत अब्बास अलमदार भाई, हज़रत कासिम भतीजे और दीगर अहल बैत, सब ने अजीम कुर्बानियाँ दीं। आखिर में खुद इमाम हुसैन तन्हा रह गए। अपने दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन जालिमों ने आपको 3 तरफ से नेज़े और तीरों से घेर कर शहीद कर दिया। शमर मलून ने आपका सर तन से जुदा किया। शहादत के बाद यजीद के लश्कर ने खैमों को जलाया, ख्वातीन को कैद किया और इमाम हुसैन का सर नेज़े पर रखकर कूफा और फिर दमिश्क ले गए। हज़रत ज़ैब और हज़रत इमाम ज़ैन अलाबदीन ने वहाँ यजीद के दरबार में खिताबात के ज़रिए हक़ की गवाही दी। वाक़या करबला हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ डट जाना ईमान की अलामत है। दीन पर कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। सच के लिए खड़े होना, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो, हक़ हक़ ही रहता है। Please like and subscribe.